हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का असहयोग आंदोलन 19वें दिन भी बराबर जारी है और यह आंदोलन रात दिन का है। और सभी को पता है कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन बराबर चलता रहेगा। लेकिन फतेहपुर जनपद का आंदोलन एक अनोखा आंदोलन है और पिछले कल में यानी कि 18 सितंबर 2024 का जो कार्यक्रम रहा कलेक्ट्रेट घेराव का, उसमें जैसे ही संगठन का कारवां धरना प्रांगण से गेट तक पहुंचता है तो हमारे जिले के जिम्मेदार अधिकारी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं और काफ़ी मान मनोबल के बाद हमारा संगठन पुनः अपने धरना स्थल पर आकर के अधिकारियों से बराबर बात करता है, मांग करता है, इस स्थल की तमाम अव्यवस्थाओं की चर्चा करता है। उसके फलस्वरूप हम आपको बता दें कि अधिकारियों ने आनन फानन हमारी मांग को स्वीकार किया और मांगे भी बहुत सरल थी जो अधिकारियों के बस में थी। जहाँ की मांग थी सबसे पहले पानी की व्यवस्था, आपको मैं बताता भी जाऊंगा और दिखाता भी जाऊंगा, क्योंकि काम करने वाले का प्रशंसा भी होना चाहिए। और मैं दिखाता हूं आपको पानी का टैंकर तत्काल अधिकारियों ने मंगाया है और इसके साथ साथ इधर देखिए पानी का टैंकर खड़ा है, आप देख लीजिए बराबर दो टैंकर खड़े हुए हैं। और इस प्रांगण में धरना स्थल में हमारी बहुत सी माताएं बहनें भी रहती हैं, उनकी व्यवस्था थी टॉयलेट की, वो भी आनन फानन अधिकारियों ने ये मोबाइल टॉयलेट मंगा करके महिलाओं के लिए एक सुविधा तैयार किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस धरना स्थल में लाइट की व्यवस्था थी जो कि तत्काल लाइट भी जोड़ी गई है और रात्र में बराबर यहाँ लाइट रहती है, बोर्ड लगा दिए गए हैं। तो मैं उन तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने हमारे इस पीड़ित परिवार की समस्या को सुना और तमाम धरना स्थल पर इन गरीबों का पैसा फंसा हुआ है जो मिलना बहुत ही आवश्यक है। तमाम ऐसे निवेशक हैं हमारे जो तमाम बाधाओं को पार करते हुए इस धरना स्थल पर बराबर 19वें दिन भी लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इनसे इनके धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपनी मांग को बराबर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं सफाई कर्मी भी सफाई कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोग उनके सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी तरह के अगर अधिकारी जनता की समस्याओं को बारीकी से समझें तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और हम ऐसे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्हीं अधिकारियों की तर्ज पर जो जिले स्तर के अधिकारी हैं उनको भी नसीहत लेना चाहिए, इन गरीबों की समस्याओं को सुनना चाहिए। और तमाम ऐसे काम होते हैं गरीबों के, अगर अधिकारी चाह लें तो क्षण में उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अधिकारियों का सही रवैया न होने की वजह से देश में तमाम जिलों में एक साथ ये धरना प्रदर्शन जारी है और ये भुगतान होने तक बराबर जारी रहेगा। और जिले के फतेहपुर जनपद जिले के जो हमारे प्रतिनिधि साथी हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहता हूं। इस वीडियो संदेश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर देंगे। जिन साथियों ने
ये चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो भी अगला मैसेज हो आप तक पहले पहुंचे। लाइक कमेंट भी कर देंगे, सुन करके सुझाव भी अपना लिखेंगे। और इस वीडियो संदेश के माध्यम से जिले के जिम्मेदार प्रतिनिधियों को भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी ही जनता है। आप चाहे चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि गरीब जनता के भुगतान की समस्याओं को सुनना चाहिए और धरना स्थल पर पहुंच करके इनकी समस्याओं से रूबरू होकर के अधिकारियों से मिल करके इनका भुगतान कराने में सहयोग करना चाहिए। ये मेरा संदेश है जिले के प्रत्येक प्रतिनिधि, किसी भी विधानसभा के विधायक हों या जिले के सांसद महोदय हों। सांसद महोदय का एक दिन दर्शन हुआ था, बहुत विषम परिस्थिति में लग रहे थे कि इनको कहीं बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी मजबूरी है। मात्र 5 मिनट के लिए उन्होंने समय दिया था, लेकिन कोई ऐसी बात सहयोग की भावना वाली हमारे लोगों के बीच में नहीं किया है। इसलिए धरना स्थल पर जितना भी निवेशक साथी है वो उनकी बातों से कतई संतुष्ट नहीं है और उनकी पार्टी के फतेहपुर सदर विधायक भी हैं, सदर के चेयरमैन भी उन्हीं पार्टी के हैं। उन्होंने अपने चेयरमैन या विधायक को भी फोन नहीं किया है यहाँ पर धरना स्थल पर पानी की व्यवस्था करा दें या और भी तमाम जो ऐसी समस्याएं होती हैं उनसे निजात पाने के लिए विधायक ही काफ़ी होता है, सदर का चेयरमैन ही काफ़ी होता है सदर का। लेकिन इन लोगों ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं प्राप्त किया। भुगतान संबंधी तो दूर की बात है, इनका दुख दर्द पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ऐसे प्रतिनिधियों का जनता के बीच में होना ना होना कोई मतलब नहीं है। मंचासीन साथियों से भी कहूंगा, हमने जो कल लेटर बना करके दिया था उस लेटर को टाइप करा लीजिए और जो साथी जिस विधानसभा का रहने वाला है अपने विधायक को 150 लोग मिल करके उनको भी ये एप्लीकेशन देने का काम करिए, सांसद को भी देने का काम करिए। नगर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सदन के चेयरमैन राजकुमार मौर्य को भी एप्लीकेशन देने का काम करिए, क्योंकि इस मंच के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे कि आपका कर्तव्य क्या है, जनता के प्रति आपका रुझान क्या है, आपका परम धर्म क्या है, जनता से किस तरह के वादे आपने लिया था कि आपकी समस्याओं को हमेशा हम उठाएंगे, आपकी समस्याओं का निजात दिलाएंगे। इस तरह के तमाम वादे करते हैं चुनाव के समय में, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये दुख की बात है। उनको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला और वो जनता के बीच में आकर के जनता का सहयोग करें, प्रत्येक निवेशक का भुगतान की मांग करें। विधायक साथी विधानसभा में इसकी आवाज उठावें, लोकसभा में सांसद महोदय आवाज उठावें, चेयरमैन लेटर के माध्यम से सरकार से भुगतान की मांग कर सकते हैं। ये सब कुछ इनके संभव है, लेकिन ये लोग गरीब जनता के बीच में न पहुंच करके तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों में पहुंचते हैं जहां पर उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा लाभ की आशंका होती है। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग भी तमाम गरीब निवेशकों का भुगतान कराने में मदद करिए, ताकि इनका जब भुगतान हो जाएगा तो जरूर ऊपर वाले से आपके सुख शांति के लिए दुआ करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से संगठन ने ऐसा इस धरना स्थल पर हवन कुंड बना दिया है कि बारी बारी से यहाँ पुतला फूंकने का भी काम होता है, बारी बारी से यहाँ हवन करने का भी काम होता है। निश्चित रूप से इसके कोप के भाजन आप लोग भी बनेंगे। मैं चाहता हूँ निवेदन के साथ कि इन तमाम निवेशकों का आप लोग संज्ञान लेकर के इनकी मदद करें, भुगतान कराएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।